नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। तो एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो जुड़ चुके हैं हम आपको यहाँ पर शिक्षक बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर देखते चलिएगा एनसीईआरटी नोट्स का क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 राजनीति शास्त्र। तो जिन्होंने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति शास्त्र को लिए हैं और यह जो 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन को है, उनके लिए यह जो है नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपको सारे नोट्स परचेज कर लेने चाहिए, क्योंकि इस तरह का नोट्स आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स और सारे प्रश्न ही भिड़ने जा रहे हैं। बाकी और भी चीज़ों को मैं बता दूँ, आप जिस चीज़ से भी अध्ययन कर रहे हैं वो सभी परीक्षा में आने वाले नहीं है। तो आप सारे नोट्स और पाठ्यक्रम को यहाँ पर एक बार अवश्य ही देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए एग्जाम में 101% रामबाण का काम करेगा। तो चलिए चलते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 2 राजनीति शास्त्र से। और आपको हम यह भी दिखाएंगे कि देखिए जेटेट में जो आपने दिया था क्या वो इसी चैप्टर से था या नहीं था। तो आप लोगों में बहुत से लोगों को ये दिमाग में बात रहती है कि हम दूसरे चीज पढ़े, लेकिन यदि आप पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं तो जैक की तरफ से जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है उसमें 101% आप पास कर जाइएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, संविधान का सार माना जाता है, संविधान का सार किसको माना जाता है? प्रस्तावना को, आधारभूत मूल्य को, राजनीतिक व्यवस्था को, या सभी को? तो देखिए संविधान का जो सार है वो आपको किसको माना जाता है? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल सारभूत तत्व है। तो प्रस्तावना को ही संविधान का सार माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, या कोई नहीं? देखिए ये प्रश्न भी आपका जेटेट का है और झारखंड के यहाँ पर 2 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और ये आपका किस क्लास में है? तो आप देखिए यहाँ पर क्लास जो आपको बताएं 8 का एक्सरसाइज 2 है। तो बताइए आता है कि नहीं आता है आपके टेक्स्ट बुक से? तो अभी भी आपका जो परीक्षा है ना वो टेक्स्ट बुक से ही आने जा रहा है। आप यहाँ पर धैर्य रखिए, सारे प्रश्नों को यहीं से लड़ने जा रहा है जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ। एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इसलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। जो नहीं जुड़ेंगे पछताइएगा आप लोग, ठीक है? तो चलिए 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। तो देखिए प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। किसके तहत? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। आपको हम बता देते हैं, देखिए इसमें इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया है,
प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, प्रस्तावना में समाजवादी पंथ जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी चीजें यहाँ पर प्रश्न आपको निकल के आती है जो हम आपको बताते रहते हैं। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राजीव गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोग भी सही आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर कौन झंडा फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर जो झंडा फहराया जाता है वहां पर कौन झंडा फहराते हैं? ये प्रश्न 3 बार अब तक देखेंगे तो आपको निकल के आ चुका है झारखंड के एग्जाम में। ठीक है, तो ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर जो है कौन फहराते हैं? तो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री फहराते हैं। अगला है, भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है या कोई नहीं। तो भारत कैसा देश है? भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब जनता यहाँ पर मुख्य होती है और जनता के द्वारा चुन करके सरकार जाती है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर या कोई नहीं। तो लोकसभा तथा विधानसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक कितने वर्षों पर होता है? 5 वर्षों पर होता है। राइट आंसर इसका एक होगा, ए होगा। अगला है, भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? भारत में जो है सबसे सर्वोच्च पद कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। अभी तक झारखंड के एग्जाम में यह 10 बार प्रश्न आ चुका है। जो भी एग्जाम में जाइएगा उसमें जीके के अंतर्गत ये प्रश्न बार बार आ रहा है, तो हम वैसे ही प्रश्नों को आपको समावेश भी कर रहे हैं और आपको यह बताने का भी कोशिश कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक से कितना प्रश्न आ रहा है। तो भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? तो राष्ट्रपति का पद जो होता है सर्वोच्च होता है। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है। और अब तक झारखंड के एग्जाम में 10 बार पूछ दिया गया है। जेएसएससी कंडक्ट जितना भी एग्जाम कर रही है उसमें पूछा जा रहा है। तो इस तरह से झारखंड में आपकी भी परीक्षा है और आपके भी यहाँ से प्रश्न भिड़ने वाले हैं। सारे नोट्स और पीडीएफ को परचेज करते चलिए, देखते चलिए। आपकी आकलन परीक्षा, आपकी जेटेट परीक्षा, आपकी सहायक आचार्य परीक्षा यहाँ से 101% निकल जाएगी। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं। तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? तो देखिए, ये जो अनुच्छेद शामिल है आपको भाषण तथा अभिव्यक्ति की, वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। किस में है? अनुच्छेद 19 में। ये भी प्रश्न आया हुआ है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 30 तक, अनुच्छेद 24 तक। तो यहाँ पर देखिए, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वो आपका अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के 28 तक में दिया गया है। और यह भी प्रश्न आपका जेएसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी, जेसीईआरटी जो भी है आपका टेक्स्ट बुक उसी से निकल के आ रहा है। इसलिए आप सभी इस टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स यदि एक बार देख जाइएगा तो आपको यहाँ पर 101% सफलता मिलने वाला है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 101 बार ये प्रश्न आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार आया है। और आपका क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 में यह प्रश्न दिया हुआ है। बताइए कि एनसीईआरटी को लोग नहीं देखते हैं और बदनाम करते हैं, कहाँ से प्रश्न आता है? सारा प्रश्न टेक्स्ट बुक से आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। बस टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो यहाँ हमारे साथ जुड़िए, सारे प्रश्न का निचोड़ हम निकाल के आपको दे रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा,
भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या कोई नहीं। तो भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? बहुत ही बार, और ये जेटेट में 2 बार आया है, दोनों बार जेटेट में आया कि भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों का एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? देखिए, देशी रियासतों का एकीकरण में किसने भाग लिया? आ गया वो प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या कोई नहीं। तो यही वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो देशी रियासतों का एकीकरण किया। इसी एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आ गया है, भारत का बिस्मार्क। तो आप भी याद रख लीजिएगा, शायद हो सके कि इस परीक्षा में भी आपको आ जाए। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ नोट्स आपको दे दिए हैं, इसी के लिए आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 560 देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से यहाँ पर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा कि बहुत ही जो थे यहाँ पर राजनीतिक आदमी थे, और उन्होंने बहुत सारा काम अपने देश के लिए किया है। तो देशी रियासतों के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका आता है, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बार बार प्रश्न आता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी का आंसर आ गया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको हम बता देते हैं, इस तरह के नोट्स देखिए बहुत कम ही जगह पर मिलते हैं, और बहुत यदि कम दाम में मिलते हैं तो आप लोगों को एक बार ले करके जरूर पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे चले जाते हैं, लेकिन जब एक बार एग्जाम चली जाएगी ना, तो फिर आपको 5 साल, 6 साल, 4 साल पछताना पड़ जाता है। इसलिए पछतावा ना हो, इसके लिए आप अभी ही जुड़िए और टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स को यहाँ से परचेज कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव से थे। वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अभी तक इनका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। ठीक है, किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या कोई नहीं। किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, आगे आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। वे एक शिक्षक भी रह चुके हैं। उनके जन्म दिवस को ही दिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल पकीर जैनुल अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या कोई नहीं। तो देखिए, मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति का नाम आप लोग सुने होंगे। अब्दुल पकीर जैनुल अब्दीन कलाम, अब्दुल कलाम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इन्हें ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनमें से किन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इनमें से किन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या कोई नहीं। तो देखिए, एक ऐसे भी राष्ट्रपति हमारे यहाँ हुए हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। उन्हें किसी तरह से उनका कोई एंटी पार्टी नहीं था। वो कौन थे आपको बताना है, और ये भी प्रश्न आपका बार बार आ रहा है। तो वो थे आपका, देखिए, नीलम संजीव रेड्डी। और सारे प्रश्न कहाँ से हैं? तो आपके झारखंड के टेक्स्ट बुक से ही आए हैं, और सारे टेक्स्ट बुक से ही प्रश्न आ रहे हैं। यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक आप पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे तो हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं सभी सब्जेक्ट का। आप उसको परचेज करके पढ़ लीजिए, आपको यहाँ के बाद कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? डॉक्टर सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, या कोई नहीं। तो देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो आपकी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को नोट्स यदि चाहिए और 101% आकलन परीक्षा में सफलता चाहिए, तो आप अभी मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उस पर तुरंत कॉल कीजिए और सारे नोट्स और PDF लेके पढ़ लीजिए। यहाँ से 101% आपको सफलता मिलना तय है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।